8. मॉन्टी को ऐसा लगा जैसे बॉटल टूटी नहीं फटी थी। उसमें एक्सप्लोसिव ब्लास्ट जैसी आवाज आई थी। अय्यो, डिजास्टर जी, डिजास्टर। My life is a disaster. शट अप श्रेया जी, डोंट मूव। ग्लास घुस जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा। और कितनी प्रॉब्लम करेगा? पहले क्या कम प्रॉब्लम है? मॉन्टी के सामने ही श्रेया के पैर से खून निकलने लगा। ब्लड फ्लो इतना फास्ट था कि मॉन्टी डर गया। यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। इधर कैसे होगा? कुछ नहीं होगा। Don't worry. Calm down. मई काम डाउन, मई काम डाउन। बॉटल फूटा तू, रोता धोता तू, ग्लास भी फूटा तू, और मई काम डाउन। यू आर इम्पॉसिबल श्रेया जी, यू आर इम्पॉसिबल। Shut up and hold me tight. Please. I need a hug. नो हग, ओनली कॉटन। ब्लीडिंग रोकना पड़ेगा। It will stop. Blood clot हो जाएगा, don't worry. Just give me a hug. I'll be fine then. मॉन्टी ने उसको डरते डरते गले लगाया। श्रेया ने इतनी जोर से हक किया कि मॉन्टी की सारी बोन्स क्रैक हो गई। अय्यो, पहले ग्लास फूटा, फिर बॉटल फूटा, अब मई को फोड़ेगा तू। मैं डेड हो जाएगा। श्रेया ने एक झटके से मॉन्टी को छोड़ दिया। कितनी पथेटिक स्मेल है तुम्हारे परफ्यूम की। एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में भी डिस्गस्टिंग ओडर है ये। मई कोई परफ्यूम नहीं चिपकाता। नो नेवर, ओनली रियल ओरिजिनल बॉडी फ्रेग्रेंस। छी, इसे फ्रेग्रेंस कहते हो तुम? तो जो सुअर से आती है उसे क्या कहते हैं? मॉन्टी बिना कोई जवाब दिए कॉटन लेने चला गया। श्रेया सही थी, उसके फुट से ब्लड फ्लो रुक चुका था। श्रेया ने झुक के खुद ही एक बड़ा सा ग्लास पीस बाहर निकाला। अथर्व, कहाँ हो यार? श्रेया ने फिर अपना फोन उठाया और अथर्व का फोन नंबर ढूंढने लगी। फिर उसने वॉइस रिकॉर्डर खोल लिया और बोली के पास आ चुका था। श्रेया रिकॉर्डिंग को कॉलिंग समझ रही थी। मॉन्टी कुछ नहीं बोला। श्रेया ने टेबल पर हेड डाउन कर लिया और धीरे धीरे बड़बड़ाने लगी। पार्थिव और सुहानी कितने सुंदर लग रहे थे। मुझे भी तुमसे शादी करनी है। अथर्व, तुम सुन रहे हो ना? अथर्व, सुहानी, पार्थिव, पार्थिव तू कुछ बोल ना इसको। तू और सुहानी मस्त हो ना? मॉन्टी ने ये रिकॉर्डिंग मुझे भेजी थी। मैं ऑफिस में बैठा श्रेया की रिकॉर्डिंग सुन रहा था और मेरी दोनों आंखों से व्यास नदी बह रही थी। अभी मैंने ठीक से नाक भी नहीं पोंछी थी कि सिद्धार्थ आ गया। अरे वाह पार्थिव, रो रहे हो? कोई फालतू रील देख ली क्या? मैंने गाय की तरह ना में मुंडी हिला दी। वो डिसपॉइंट हो गया। ओह, नहीं देखी? मुझे लगा रील देखकर रो रहे हो। मैं तो कहने वाला था कि फॉरवर्ड कर दो। एनीवेज, क्यों रो रहे थे? कुछ नहीं, ऐसे ही। ओके, कभी कभी रोने से दिल हल्का हो जाता है। मम्मी की याद आ रही होगी। कोई बात नहीं, अब एक काम करो। मुझे लगा ये हाफ डे में घर जाने के लिए कहेगा। यस सर। भाटिया सर आज नहीं आए हैं। तुमने बताया था ना, तुम टैक्सेशन अच्छे से समझाते हो। आज तुम उनकी क्लास ले लो। बट सर, मैंने तो कोई प्रिपरेशन। अच्छा, बिना प्रिपरेशन के पढ़ा नहीं सकते? नहीं, मतलब पढ़ा तो सकता हूँ पर। बस तो जाओ पढ़ाओ। ओए काका, तेरा एग्जाम थोड़ी है, उल्टा तूने स्टूडेंट्स का टेस्ट लेना है। जाओ, 10 मिनट बाद क्लास नंबर 15 में कोई नहीं होगा। अपनी पहली क्लास संभालो और उसे संभालने से पहले अपना फेस ठीक करो। ऐसा लग रहा है 3 इडियट्स देख रहे थे। मैं उसको क्या बताता कि 3 इडियट्स देख नहीं बल्कि फील कर रहा था। पहला इडियट अथर्व, दूसरी इडियट श्रेया और तीसरा मैं। हम तीनों एक दूसरे से इतने डिस्टेंट फर्स्ट टाइम हुए थे। मैं मुंह धो के रेडी होने लगा। मैं जानता था कि भाटिया सर एक क्लास का 4,000 रुपए चार्ज करते हैं। मैं पूरे महीने की सैलरी 15,000 ले रहा था। अगर मैं अच्छा पढ़ा देता तो ये साला सिद्धार्थ का बच्चा मुझे हर तीसरे दिन किसी ना किसी क्लास में डालकर अपने पैसे बचा सकता था। और अगर मैं खराब पढ़ाता तो आगे टीचिंग में जॉब मिलने के चांसेस खत्म हो सकते थे। अपॉर्चुनिटी लेस होने से बेहतर मुझे एक्सप्लॉइट होना लगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन के लिए मुझे एक्सप्लॉइट करेगा। कुछ समय बाद मेरी डिमांड हो जाएगी तो इसे खुद ही मेरी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। मैं क्लास में मुस्कुराता हुआ घुसा। कीप क्वाइट बच्चों, शांत। मेरा नाम पार्थिव है। मैं कुर्सी पर धीरे से बैठा था कि मेरे बम पे कुछ चुभा। आई! एक डिवाइडर खास मेरे स्वागत के लिए चेयर पर फंसाया हुआ था। ये सब हरकतें दिल्ली के स्कूल्स में होती थी। उसमें भी 8-9 के बच्चों पर स्टडीज का इतना प्रेशर डाल दिया जाता था कि बेचारों को शरारत करने का टाइम ही नहीं मिलता था।
कोचिंग में स्कूल वाली बेल लगी हुई थी। यूजुअली बच्चे उस बेल के बजने का वेट करते हैं, पर आज मैं पार्थिव द अकाउंट्स टीचर क्लास से निकलने का इंतजार कर रहा था। मैं स्माइल करता हुआ क्लास में घुसा था और मुंह फुलाते हुए क्लास से बाहर निकला। ये कोई बच्चे भैंचो, इससे तो अच्छा था कि मैं दिल्ली में ही रहता और बॉम्ब से फट जाता। कि मासी का खोपड़ा, ऐसी तैसी में जाए सब। सिद्धार्थ मुझे सामने से आता दिख गया। अरे पार्थिव, कैसी रही तुम्हारी पहली क्लास? ये क्लास थी सर, सीरियसली। ये बच्चे हैं, इन्हें राक्षस घोषित क्यों नहीं कर देते? ऐसा भी क्या हो गया? थोड़ी बहुत शरारत तो सारे बच्चे करते हैं। थोड़ी बहुत ना, ये सालों ने शैतानी के नाम पे पहले मेरी चेयर में डिवाइडर घुसाया, उससे तो मैं बच गया। फिर मैं स्क्रीन पर कुछ लिखने लगा तो पीछे से किसी ने चौक मारी। मैंने घूर के देखा तो साले हंसने लगे। ओहो, तुम समझते नहीं हो, यहाँ दिल्ली वाला हिसाब नहीं है। थोड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ता है। एक दो मुंडे कूट देते। सर कैसे कूटूं? 6 फीट के, 6.5 फीट के सरदार हैं ये जो बदमाशी कर रहे हैं। एक दो को देख के तो ऐसा लगता है कि साले मुझसे 4-5 साल सीनियर होंगे। डोंट वरी, एक ही क्लास थी तुम्हारी। परसों भाटिया सर आ जाएंगे। जाओ अपना अकाउंट संभालो। सॉरी टू आस्क सर, बट आई एम नॉट इन मूड टू डू एनीथिंग राइट नाउ। आई वांट टू गो होम। मैं कल सुबह थोड़ा जल्दी। क्या कहा? यू आर नॉट इन मूड? नो, नॉट इन दैट सेंस सर। मैं बस कह रहा था कि लिसन मिस्टर पार्थिव, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा स्कूल नहीं है और ना ही तुम्हारा कॉलेज है। यहाँ तुम्हारे मूड से कैंटीन में चाय नहीं बनेगी। दिस इज योर जॉब। एक चांस दिया था तुम्हें। मुझे लगा था कि तुम हार्ड वर्किंग हो, इंटेलिजेंट हो। ऑल ऑफ सडन अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ग्रैब करोगे, बट नो, तुम तो मम्मी के लाडले बच्चे जैसे बिहेव कर रहे हो। मेरा वो मतलब नहीं था सर। और नॉट इन मूड का मतलब क्या होता है, हैं? अचानक लॉबी में आते जाते सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स रुक रुक कर हमारी तरफ देखने लगे। अब तुम मुझे इंग्लिश सिखाओगे? मैंने एमए किया है इंग्लिश में, समझे तुम? यस सर। या तो अंदर जाओ, जो एंट्रीज बाकी हैं उन्हें करो, और अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो अभी घर जाओ और नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को आकर अपना हिसाब ले जाना। इतना कहकर सिद्धार्थ जाने लगा। आप सबको भी घर जाना है? नहीं ना? तो अपना अपना काम कीजिए। मेरी आंखों में बस आंसू टिके ही थे। मुझे इतना गुस्सा आया कि सोचा अभी के अभी अपना बैग और टिफिन उठाऊं और घर चला जाऊं, पर मैं डर गया। मिडिल क्लास फैमिली में पहला बड़ा बच्चा अपने बॉस से डांट खाने के बाद अपनी सारी हिम्मत, सारे जवाब और सारी बहस मन मन में ही करके रह जाता है। मेरे मन में भी बहुत सारे जवाब चल रहे थे, पर मैं कुछ ना कह पाया। माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने श्रेया को व्हाट्सएप कॉल किया। घंटी लगातार बजती रही। वो शायद सो के नहीं उठी थी। अथर ने एक स्पेशल रिक्वेस्ट की थी। उसका वो काम जितनी जल्दी हो सके पूरा करना था। मैं आंसुओं को आंखों के अंदर ही अंदर पी गया और डाटा एंट्री करने लगा। इधर अथर ट्रेन पकड़कर जलंधर आ चुका था। वो गुंजन मामा के घर आने की बजाय पहले रवि से मिलने चला गया। वो जिस टेम्पो में बैठा था उसके ठीक पीछे एक ब्लैक स्कॉर्पियो चल रही थी। अथर की आंखों पर ब्लैक चश्मा लगा हुआ था। उसको साइड व्यू मिरर में गाड़ी दिख रही थी। अथर ने स्माइल की। टेम्पो वाला एक मोटा सा सरदार था। सरदार जी, मॉडल टाउन कैंसिल करो। तो फिर कितने चढ़ना उत्थे जिथे कोई आता जाता नहीं है जी? हाँ जी, जब तक गड्डी में पेट्रोल है ना तब तक पूरा शहर घुमाते रहो। पीछे वाली गाड़ी हॉर्न मारने लगी। वेट, पास मत देना, चलने दो ऐसे ही। बाबूजी कोई पुलिस का चक्कर है तो मैनू माफ करो, मैं अगले चौराहे तो रोक रहा। अथर ने बड़े स्टाइल से एक गन निकाली और फिल्मी स्टाइल में बोला, अबे खबरदार, जब तक रुकने के लिए ना कहा जाए चलते रहो। ऑटो वाले पे अथर की धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने ऑटो स्लो कर दिया